गुड मॉर्निंग क्लास। सो अब आप एक्सरसाइज 4.4 के ज़रा क्वेश्चंस देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन अ क्यू। तो 6 चिल्ड्रन हैं और 6 चिल्ड्रन को आपने क्यू में खड़ा करना है। तो 6 ही चिल्ड्रंस हैं, है ना, और 6 ही क्या होंगी, प्लेसेस होंगी। तो 6 स्टूडेंट्स को 6 प्लेसेस पे खड़ा करने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 6p6, जिसको हम क्या बोलते हैं 6 फैक्टोरियल, और जिसको आप सॉल्व करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से, तो आंसर कितना आएगा 720। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं था। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, देयर आर 3 डिफरेंट रिंग्स टू बी वॉर्न इन 4 फिंगर्स विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। देखो रिंग्स कितनी है, 3 है, और फिंगर्स कितनी है, 4 है। तो आपके पास चॉइसेस कितनी है फिंगर्स की, 4 तो चॉइसेस है, लेकिन रिंग्स कितनी है, 3 है। तो आप कितने वेज से ये काम कर सकते हैं कि इन 3 रिंग्स को इन 4 फिंगर्स में पुट कितने वेज से कर सकते हैं, 4p3, है ना, क्योंकि आपके पास चॉइसेस कितनी है 4 और प्लेसेस कितनी है, एक तरह से मतलब कि चीजें कितनी है 3 है। तो 4p3, जिसको आप कैसे लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 3 मतलब 1 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट वांट्स टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स, 2 मैथ्स एंड 4 इंग्लिश बुक्स ऑन अ शेल्फ। इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। सबसे पहले तो आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या है इन टोटल बुक्स को अरेंज करने के लिए। आपके पास टोटल बुक्स कितनी है, 3 इकोनॉमिक्स की, 2 मैथ की, 4 इंग्लिश की, दैट इज टोटल कितनी हो गई 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9, है ना। आपके पास टोटल बुक्स कितनी है, 9 है। तो इन 9 बुक्स को 9 ही प्लेसेस लगेंगे ना अरेंज करने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 9p9 मतलब 9 फैक्टोरियल, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 362880। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इफ ऑल द बुक्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आर टू बी टुगेदर। मतलब कि जो इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं वो सारी इकोनॉमिक्स की इकट्ठे रहें, मैथ्स की इकट्ठे रहें और इंग्लिश की इकट्ठे रहें। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ब्लॉक्स बना दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं, 4, तो उन चारों को इकट्ठे रख के एक ब्लॉक बना दिया, मतलब वो सारे इकट्ठे रहेंगी। इकोनॉमिक्स की जो 3 बुक्स है उनको एक बना के एक ब्लॉक बना दिया, वो तीनों इकट्ठे रहेंगी, और मैथ्स की उठा करके 2 ब्लॉक्स बना दिए, वो इकट्ठे रहेंगे, ठीक है। अभी जो चारों इंग्लिश की बुक्स हैं वो कितने वेज से अरेंज हो सकती हैं इन 4 प्लेसेस पे, 4p4 वेज से, और 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल वेज से। सिमिलरली इकोनॉमिक्स की 3 बुक्स ये भी तो अरेंज हो सकती है ना, कितने वेज से अरेंज हो सकती है 3 प्लेसेस पे, 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल वेज से। सिमिलरली 2 मैथ की बुक 2 प्लेसेस पे कितने वेज से अरेंज हो सकते हैं, 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल। तो आपको टोटल वेज कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और एक और चीज, अभी जो बॉक्स भी है, बॉक्स कितने हैं टोटल 1 2 3। अब ये बॉक्स भी तो रिप्लेस होते हैं ना पूरे के पूरे, कि मैथ पहले लिख लूँ, इंग्लिश बाद में लिख लूँ, इको बाद में लिख लूँ, ये भी तो वेज बनाएंगे ना। तो इसके कितने वेज हैं, कितने बॉक्स आपके पास, टोटल 3 बॉक्स है। इनको आप कितने वेज से अरेंज कर सकते हो, 3p3, क्योंकि 3 बॉक्स है और 3 ही फिर मतलब प्लेसेस रहेंगे, तो कितने वेज है 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल। तो ओवरऑल कितने केसेस आए, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1728, है ना, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। क्लियर है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 6 डिजिटेड टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास आपको 6 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, कितने डिजिट्स का यूज करके, 0 से 9 मतलब 10 डिजिट्स आपके पास टोटल। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 35 एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन 1। तो देखो सबसे पहली बात तो वो क्या बोल रहा है कि आपका जो 6 डिजिट नंबर था 1 2 3 4 5 6, वो 6 डिजिट नंबर के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस थी डिजिट्स की, 10 डिजिट्स की चॉइसेस थी। लेकिन उसने बोला है कि पहली 2 डिजिट्स तो आपके फिक्स है 3 और 5। अब 3 और 5 तो ले जाकर के आपने फिक्स कर दी, तो अब आपके पास कितनी चॉइसेस की डिजिट्स की चॉइसेस रह गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आपके पास कितने डिजिट्स हैं टोटल, 8 डिजिट है, और प्लेसेस कितनी है, 4 प्लेसेस है। तो इन 8 डिजिट से इन 4 प्लेसेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 8p4 मतलब 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 4 मतलब 4 का फैक्टोरियल। तो ऊपर कैसे खुलेगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख लोगे, और डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होकर कितना आंसर आ जाएगा 1680। क्लियर है। तो ये 4th क्वेश्चन हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या बोल रहा है, इफ देयर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे ऑफ अ स्कूल, इन हाउ मेनी वेज कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट्स सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलाउड टू एटलीस्ट
1 पीरियड, तो ये भी बहुत सिंपल सा है। देखो आपको टोटल पीरियड्स कितने दिए हुए हैं, 6 पीरियड है, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, 5 है। तो इन 6 पीरियड्स को इन 5 सब्जेक्ट से फिल करने के कितने तरीके हैं पॉसिबल वेज, 6p5 मतलब कि 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 5 मतलब 1 फैक्टोरियल। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज 720। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, और देखो एक और चीज परम्यूटेशन देखने का, ये बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे एटलीस्ट 1 पीरियड मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, तभी आप परम्यूटेशन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। ये मैं बता चुकी हूँ आपको, अपने एग्जाम्पल्स भी करे थे पहले। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी अरेंज फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ इफ द गर्ल्स आर टू सिट ऑन द चेयर्स इन अ रो एंड इफ द बॉयज आर टू स्टैंड इन अ रो बिहाइंड देम। देखिए तो वो क्या बोल रहा है, गर्ल्स कितनी है, 5 गर्ल्स हैं और 6 बॉयज हैं। गर्ल्स को देखो, अब आप 5 गर्ल्स को कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, 5 सीटों पे 5p5 मतलब कि 5 फैक्टोरियल वेज से, है ना। सिमिलरली अब इनके बिहाइंड, इनके पीछे 6 बॉयज इकट्ठे खड़े करने हैं, तो इन 6 बॉयज को आप कितने वेज से खड़ा कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज से मतलब 6p6 वेज से, है ना। और टोटल वेज कितने हो जाएंगे, गर्ल्स और बॉयज टुगेदर क्या हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। आप बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आंसर कितना आ रहा है 86400। सिमिलरली नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 boys and 3 girls be arranged so that no 2 girls may sit together। ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल से, देखो ध्यान रखना कैसे करना है। आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास 5 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं, किस तरह से उनको अरेंज करूं कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास किनको साथ नहीं बिठाना है, गर्ल्स को साथ नहीं बिठाना, तो आप करेंगे क्या, बॉयज कितने हैं 5 और गर्ल्स कितनी है 3, तो आपको गर्ल्स को साथ नहीं बिठाना है, तो आप क्या कीजिए, हर 2 बॉयज के बीच में एक प्लेस छोड़ दूंगी, किसके लिए, गर्ल्स के लिए, क्योंकि अगर हर 2 बॉयज के बीच में गर्ल बैठेगी तो गर्ल्स इकट्ठे आएंगी ही नहीं ना। उसने क्या बोला कि ऐसे अरेंजमेंट करके दिखाओ कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, पहले किनको बिठा दूंगी, बॉयज को बिठा दूंगी एक एक प्लेस छोड़ के, तो एक प्लेस छोड़ी बॉय, फिर 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 एक प्लेस छोड़ी बॉय और फिर एक प्लेस छोड़ी, क्योंकि कितने बॉयज है 5 है ना, तो मैंने 5 बॉयज बिठा लिए। तो पहले 5 बॉयज बिठा दिए, अब ये जो 5 बॉयज हैं इन 5 पोजीशंस पे कितने वेज से बैठ सकते हैं, 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल दैट इज 120 वेज से। उसके बाद ये जो ये वाली पोजीशन से खाली ब्लॉक्स, इनमें कौन बैठ सकते हैं, मेरी गर्ल्स बैठ सकती हैं। गर्ल्स कितनी है, 3 ही गर्ल्स है ना, लेकिन पोजीशन कितनी बन गई है गर्ल्स के लिए बैठने के लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 पोजीशंस पे 3 गर्ल्स कितने वेज से बैठ सकती हैं, 6p3 मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 3 मतलब 3 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 120। अब 120 वेज हैं बॉयज के बैठने के लिए और 3 गर्ल्स के बैठने के 120 वेज है, तो टोटल वेज कितने हो गए 120 इंटू 120 दैट इज 14400। क्लियर है। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी देखो सेम है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स अरेंज देमसेल्फ इन अ रो सो दैट अगेन नो 2 गर्ल्स आर सिटेड टुगेदर। तो इस बार भी क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से बिठाने हैं कि कोई भी गर्ल साथ में ना बैठे, तो पहले मैं बॉयज को बिठा दूंगी, 7 बॉयज है तो एक एक पोजीशन छोड़ के बॉय को बिठाते रहो, एक छोड़ी बॉय आ गया, एक छोड़ी बॉय आ गया, एक छोड़ी बॉय अगेन उसके बॉय बॉय बॉय, कितने जाने हैं 7 ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अरेंजिंग दी 7 बॉयज ऑन दी 7 प्लेसेस कितना वेज है 7p7 मतलब 7 फैक्टोरियल वेज दैट इज 5040 वेज। सिमिलरली गर्ल्स कितनी है 5 और पोजीशन कितनी बन गई इनके लिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना। तो 8 प्लेसेस पे 5 गर्ल्स कितने वे से बैठ सकती है 8p5 मतलब 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 5 मतलब 3 फैक्टोरियल। सॉल्विंग दिस वी गेट 6720। तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे, बॉयज के बैठने के थे 5040 और गर्ल्स के बैठने के 6720। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वुड बी 3386800। क्लियर है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज सो दैट बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। देखो क्या बोल रहा है कि किस तरीके से मैं अरेंज करूं कि बेस्ट पेपर और वर्स्ट पेपर कभी भी टुगेदर ना आए। तो देखो पहले तो देखो टोटल कितने एग्जामिनेशन है, 9 एग्जामिनेशन है। ये हमने पहले भी ऐसे एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन किया था सेम कि ये 2 बच्चे मतलब या 2 स्टूडेंट्स बिल्कुल भी साथ ना आए, तो आप क्या करते हो टोटल वेज में से वो वेज माइनस कर दो जिसमें वो हमेशा साथ हो रहे थे, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है टोटल एग्जामिनेशन 9 होते, पहले तो टोटल इन 9 एग्जामिनेशन को अरेंज करने के कितने वेज है 9p9 मतलब 9 फैक्टोरियल दैट इज 6628880।
उसके बाद मैं पहले क्या निकाल लेती हूँ, मान लो कि बेस्ट और वर्स्ट हमेशा साथ आए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच बेस्ट एंड वर्स्ट ऑलवेज कम टुगेदर। बेस्ट पेपर और वर्स्ट पेपर हमेशा साथ आएगा, तो ये वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ये दो चीजें हमेशा साथ आए। आपके पास P कितनी चीजों को साथ रखना है, 2, तो P है 2 और N टोटल में कितनी चीजें थी, 9, तो क्या बेस हो जाएगा कि ये दोनों हमेशा साथ आए। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, N माइनस P प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू P फैक्टोरियल, तो P है 2 और N कितना है 9, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सॉल्विंग दिस वी गेट 80640। तो 80640 बेस वो है जिसमें वर्स्ट बेस्ट और वर्स्ट हमेशा इकट्ठे आएंगे, और टोटल बेस कितनी है 362800। तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास कौन से अरेंजमेंट बच जाएंगे, वो अरेंजमेंट जिसमें बेस्ट और वर्स्ट कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच बेस्ट एंड वर्स्ट कैन नेवर कम टुगेदर वुड बी दिस माइनस दिस, दैट इज 282240। सिमिलरली सी नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 कैंडिडेट्स आर टू टेक एग्जामिनेशन, 3 इन मैथमेटिक्स एंड द रिमेनिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो 6 कैंडिडेट्स हैं, तो 3 उनको मैथमेटिक्स में देने हैं पेपर और 3 बाकियों में। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिटेड इन अ रो सो दैट ऑल द 3 कैंडिडेट्स इन मैथमेटिक्स मे नॉट सिट टुगेदर। फिर से वही चीज है, मे नॉट सिट टुगेदर, तो आपको मैंने बताया कैसे करना है, मे नॉट सिट टुगेदर का है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास टोटल वेज निकाल दो 6 एग्जामिनेशन को करने के लिए, क्या है 6 पे 6 मतलब 6 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 720। फिर मैं क्या कर लेती हूँ, नंबर ऑफ वेज जिसमें तीनों मैथमेटिक्स स्टूडेंट हमेशा इकट्ठे बैठे, 3 स्टूडेंट्स हमेशा इकट्ठे बैठे, तो कौन कितने स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठ रहे हैं 3 ना, तो P यहाँ पे 3 है और N कितना था, टोटल कितने एग्जामिनेशन है 6, तो क्या वेज है कि वो हमेशा इकट्ठे बैठे हैं, N माइनस P प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू P फैक्टोरियल, N 6 माइनस 3 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 144। तो ये क्या है, टोटल वेज में से जिसमें से ये तीनों मैथमेटिक्स के कैंडिडेट्स हमेशा इकट्ठे बैठते हैं वो वेज है 144। तो कितने वेज है जिसमें हमेशा कभी भी इकट्ठे नहीं बैठेंगे, वो क्या आएगा 720 माइनस 144, दैट इज 576। ठीक है, बिल्कुल पिछले सा क्वेश्चन था ये भी। Similarly now see 10th question में क्या बोल रहा है, in how many ways can the letters of the word Delhi be arranged so that the letter E and I occupy only even places। आपको देखो क्या बोल रहा है कि कितने तरीके हैं अरेंज करने के लिए दिल्ली के लेटर्स को सच दैट कि जो आपका E और I हमेशा इवन प्लेसेस को मतलब कि फिल करे। तो देखो 5 वर्ड्स हैं DELHI 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 ब्लॉक्स बना लिए। तो E और I को हमेशा इवन प्लेसेस करने हैं, तो ओड प्लेसेस 1 3 5, ये जो ओड प्लेसेस हैं वो कौन कौन फिल कर सकता है, DL और H है ना, DLH। तो DLH 3 वर्ड्स को 3 प्लेसेस में फिल करने के लिए पहले तो कितने वेज हैं, 3P3 मतलब कि 3 फैक्टोरियल है ना। द क्रॉस प्लेसेस आर ओड प्लेसेस एंड कैन बी फिल्ड बाय DLH इन 3 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6 है ना, 6 पोजिशन 6 वेज हैं। एंड रिमेनिंग अब 2 पोजीशंस को फिल करने के लिए कौन आ रहे हैं, E एंड I, क्योंकि ये कैसी पोजीशन है, इवन पोजीशंस है। तो इनको इन 2 प्लेसेस को इन 2 लेटर से फिल करने के कितने वेज हैं, 2P2 मतलब 2 फैक्टोरियल वेज। तो 6 इसके वेज थे, 2 इसके वेज, तो टोटल वेज कितने हो गए 6 इंटू 2, दैट इज 12 वेज हैं टोटल ऐसा काम करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली नाउ सी 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लेटर ऑफ द वर्ड ट्यूसडे आर अरेंज्ड इन अ लाइन, ईच अरेंजमेंट एंडिंग विद लेटर S। हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको ट्यूसडे में सबसे पहले देखो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं इस तरह से कि आखिरी लेटर हमेशा S हो। तो S तो फिक्स कर दिया ना, तो S तो एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास कितने लेटर बच गए, 1 2 3 4 5 6 और पोजीशन भी कितनी है 6। तो ये 6 पोजीशन इन 6 लेटर से कैसे भी फिल की जा सकती है, 6P6 मतलब 6 फैक्टोरियल बेस है, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 720। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है 11th का, हाउ मेनी ऑफ देम स्टार्ट विद लेटर D। अब एंड तो S से हो लेकिन शुरू भी D से हो रहा, तो D भी इस बार कट जाएगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आपने D फिक्स कर दिया। अब कितनी पोजीशन रहेगी भरने के लिए, 1 2 3 4 5 पोजीशन और 5 लेटर रहेंगे ना, TUEAY है ना। तो ये 5 लेटर इन 5 पोजीशन से कितने वे से फिल कर सकते हैं, 5P5 मतलब 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120 वेज हैं ये तरीका मतलब इस अरेंजमेंट्स को करने के लिए। उसके बाद नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी परम्यूटेशंस कैन बी मेड आउट ऑफ अ लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। पहले तो बोल रहे हैं कि ट्राइंगल से कितनी परम्यूटेशन हो सकती है, तो सिंपल है, तो ट्राइंगल में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर और 8 ही पोजिशन है, तो कितने वेज है करने के लिए, 8P8 मतलब 8 फैक्टोरियल, दैट इज
8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 40320। इसके बाद आगे उसने एक और चीज बोली है, हाउ मेनी ऑफ देम बिगेन विद टी एंड एंड विद ई। तो टी से शुरू कर दो, ई से खत्म कर दो, तो कितने बच जाएंगे बीच में लेटर? 6 ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 लेटर इन 6 पोजिशंस में कितने वे से फिल करे जा सकते हैं? 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल दैट इज 720 वेज से। उसके बाद नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है आप लोगों को? एक सेकेंड, देखिए 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द लेटर द वर्ड कंबाइन सो दैट वोवल्स ऑलवेज रिमेन टुगेदर। ये मैंने क्वेश्चन अभी आपको बनाया है ना, वोवल्स हमेशा टुगेदर रहे। कंबाइन में कितने वोवल्स हैं? ओ आई ई, 3 वोवल्स है ना, ये तीनों हमेशा इकट्ठे रहे। तो पी कितना हो गया? 3 जो इकट्ठे रहने हैं, और टोटल वर्ड कितने हैं? लेटर है 1 2 3 4 5 6 7। तो एन कितना है? 7। पी कितना है? 3। ओ आई ई हमेशा इकट्ठे रहे, तो P3 N7। तो कितने वेज ऐसे अरेंज करने के? n माइनस पी प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल। क्लियर है? कर लेंगे इसको हम सॉल्व। सिमिलरली हमने कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। सिमिलरली सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, नो टू वोवल्स आर टुगेदर, कि कोई भी 2 वोवल्स कभी भी इकट्ठे ना आए। तो ये आप कैसे करेंगे? देखिए अब आपको बोल रहा है कि नो टू वोवल्स, जैसे हमने बॉयज गर्ल्स का किया था ना, सेम उसी वैसे करेंगे। तो आपके पास कितने वोवल्स हैं? 3 वोवल्स हैं, और रिमेनिंग लेटर कितने हैं? 1 2 3 4। ये सी एम बी एन। तो पहले आप इनको अरेंज कर लोगे, सी एम बी एन को क्रॉस पोजीशन पे, मतलब एक पोजीशन खाली छोड़ी और एक क्रॉस मार दिया, फिर एक खाली छोड़ी, फिर एक क्रॉस मार दी, खाली छोड़ी, क्रॉस, खाली, क्रॉस। तो एक क्रॉस पोजीशन पे आप किनको फिल कर सकते हैं? सी एम बी एन। पहले सी एम बी एन को बिठा दो, तो सी एम बी एन को इन 4 क्रॉस पोजीशन पे आप कितने वेज से बिठा सकते हैं? 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल वेज से। उसके बाद आपके पास एक खाली प्लेसेस 1 2 3 4 5 रह जाएंगी। इन 5 प्लेसेस पे आपको किसको बिठाना है? 3 वोवल्स को, आई ओ ई, क्योंकि अगर आई ओ ई यहाँ बैठ जाएंगे किन्हीं भी 5 पोजीशन पे तो वो कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। तो पोजीशन कितनी है? 5 पोजीशन पे 3 वोवल्स को बिठाने के कितने तरीके हैं? 5p3 मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल। और फिर टोटल वेज क्या हो जाएंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि कितना आ जाएगा? 1440। क्लियर है? उसके बाद सी नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन बी अरेंज सो दैट द नो टू वोवल्स आर टुगेदर। बिल्कुल सेम इसी पार्ट की जैसा है ना। तो फ्रैक्शन तुम्हारा शब्द है, वर्ड है फ्रैक्शन, वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह से अरेंज करो कि इनके वोवल्स ए आई ओ वो कभी भी इकट्ठे ना आए। तो जो बाकी लेटर है एफ आर सी टी एन, मतलब ये जो 5 लेटर है पहले इन्हीं को बिठा लो। एक पोजीशन छोड़ी एफ के लिए, एक पोजीशन छोड़ी आर के लिए, एक पोजीशन छोड़ी सी, एक पोजीशन छोड़ी टी, एक पोजीशन छोड़ी एन, और एक और पोजीशन छोड़ दी। तो जो 5 पहले आपने एफ आर सी टी एन फिल करने हैं कितनी प्लेसेस पे? 1 2 3 4 5। कितने वैसे कर सकते हो ये काम? 5 फैक्टोरियल से, मतलब 5p5 से। और जो बाकी प्लेसेस हैं ये किसके लिए छोड़ी हुई है? 3 वोवल्स के लिए, जो कि कितनी प्लेसेस है? 1 2 3 4 5 6। इन 6 प्लेसेस को आप इन 3 वोवल्स को कितनी वेज से फिल कर सकते हो? 6p3। तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 3 मतलब 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 14400। ठीक है। उसके बाद सिमिलरली 14th क्वेश्चन हो गया। 15th भी देखिए, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ओरिएंटर सो दैट ए एंड आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड ओड प्लेसेस। तो क्या बोल रहा है फिर से कि ए और आर हमेशा ऑक्यूपाई करें ओड प्लेसेस। तो देखो टोटल कितने लेटर्स हैं? 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले तो 8 पोजीशंस मैंने बना ली। उसने क्या बोला है कि ए और आर हमेशा क्या करें? ओड प्लेसेस ऑक्यूपाई करें। तो पहले आप क्या करें? ओड प्लेसेस को मैंने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया है। 1 2 3 कितनी प्लेसेस आएंगी इसमें? और 1 3 5 7 4 और प्लेसेस आएंगी। ये 4 और प्लेसेस फिल करने के लिए कौन क्या है, किसको कह रहा है? ए और आर को। तो ए और आर इन 4 और प्लेसेस को कितने वे से फिल कर सकते हैं? 4p2 है ना, जो कि कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 मतलब 2 फैक्टोरियल, जो कि सॉल्व करके आ जाएगा 12। उसके बाद देखो जब आपने ये 2 ए और आर कहीं पे भी फिक्स कर देंगे, या तो इन दोनों पे फिक्स करोगे या इन दोनों पे या इन दोनों पे, वट एवर, जब भी फिल कर, जैसे मानो इन दोनों पे कर दिया तो आपके पास टोटल कितनी प्लेसेस रह जाएंगी? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये 2 ही तो जगह घेरेंगे ना, तो फिर भी आपके पास कितने प्लेसेस रह जाएंगे? 6। और आपके पास लेटर भी कितने रह गए फिल करने के लिए? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 लेटर अब रिमेनिंग 6 पोजीशन पे कितने वे से अरेंज हो सकेंगे? 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल। तो टोटल वेज कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल इंटू 12, जो कि सॉल्व करके कितना आएगा? 720।
सिमिलरली 16th क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, कि एन हमेशा ई के नेक्स्ट हो, ठीक है। एक सेकेंड, ये एन ई, देखो वो क्या बोल रहा है कि एन हमेशा ई के नेक्स्ट हो, मतलब ई के पीछे कौन खड़ा हो हमेशा, एन, बस ऐसा। तो एन ई तो मैंने एक यूनिट मान ली, बाकी कितने स्पेसेस बच जाएंगे, पी के लिए, सी के लिए, आई के लिए, एल के लिए, मतलब 4 पोजीशन उनके वो कहीं भी बैठे, तो टोटल बेस कितने हो गए 4 ये, और इसको तो आप एक यूनिट कंसिडर करें ना, तो 5, तो 5 प्लेसेस को इन 5 लेटर से फिल करने के कितने तरीके हैं, 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, और ऑलवेज टुगेदर वाला हमने क्वेश्चन कर लिए। एन एंड ई कितने लेटर है, 2 लेटर को हमेशा टुगेदर रखने के तरीके कितने हैं, P2 है, एन कितना है 6, तो N6 है, P2 है, फॉर्मूला पता है आपको, सॉल्व कीजिएगा, है ना, P2 N6 सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 240। सिमिलरली सी 17th क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं ना, पहले एक्सरसाइज में आपको 4 डिजिट नंबर बनाना, तो 1 2 3 4 किन डिजिट्स का यूज करके 0 1 2 3 4 5। लेकिन अब क्योंकि 0 है, 0 तो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता ना, यहाँ पर आ गया तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो इसके लिए, इस डिजिट के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 5। फिर जब इसको फिल कर चुके होगे किसी भी एक डिजिट से, तो आपके पास फिर से कितनी पोजीशन रह जाएंगी, मतलब कितनी चॉइसेस रह जाएंगी, 5। तो इस पोजीशन को कितने वे से फिल करेंगे, 5 से। फिर जब इसको भी फिल कर सकेंगे तो 2 डिजिट यूज हो चुके होंगे, तो कितनी डिजिट रह जाएंगे उसके बाद 4, तो इसके लिए 4 चॉइसेस हैं। ये भी फिल करने के बाद इसके लिए कितनी चॉइसेस रह जाएंगी, 3। तो टोटल कितने बचेंगे, 2 × 5 × 4 × 3 दैट इज 300, सॉरी 5 × 5 × 4 × 3 दैट इज 300। क्लियर है। सिमिलरली सी 18th क्वेश्चन, ये आपको सारे उसी तरीके से करने हैं, बेस वाले तरीके से, जो कि मैंने आपको 4.2 में भी कराए थे, है ना, तो सिंपल सिंपल से हैं ये सारे। 18th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 20,000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4। तो 0 1 2 3 4 आपके डिजिट्स हैं, तो कितनी डिजिट है, 5 तो डिजिट है ना, और उसमें पूरा डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो आप कितने नंबर बना सकते हैं, कितने डिजिट नंबर बना सकते हैं इनका यूज करके, 5 डिजिट नंबर ही बना सकते हैं। और उसने बोला नंबर 20,000 से बड़ा होना चाहिए। 20,000 से बड़ा नंबर कब होगा, जब इस पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे आपको नंबर क्या दिखे, या तो 2 दिखे, या 3 दिखे, या फिर 4 दिखे, क्योंकि 1 अगर यहाँ पे आ गया तो वो नंबर तो 20,000 से कम हो जाएगा ना। तो इसके लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है, 3। फिर जब इसको फिल कर लोगे तो कितनी, इसको फिल करने के बाद आपके पास सिर्फ 5 में से कितनी चॉइसेस रह जाएंगी, 4, कोई भी 4। तो इसके लिए कितने वेज है, 4। फिर उसके बाद इसको फिल करने के लिए कितने प्लेसेस रह जाएंगी, 3। सिमिलरली इसको फिल कर लिया, इसको फिल कर लिया, तो इसके बाद आपके पास कितनी चॉइसेस रह जाएंगी इस प्लेस के लिए, 2, एंड सिमिलरली इसके लिए 1। तो टोटल बेस कितने हो गए, 3 × 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 72। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ओड नंबर ग्रेटर देन 80,000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 4 5 8। आपके पास डिजिट्स क्या है, 2 3 4 5 8, और आपको अगेन कितना डिजिट नंबर बना सकते हैं, 5 डिजिट नंबर, क्योंकि आपके पास 5 ही डिजिट्स है। उसने बोला है कि अब ऐसा नंबर फॉर्म कीजिए कि जो 80,000 से बड़ा हो। अगर नंबर 80,000 से बड़ा चाहिए तो यहाँ पर आप क्या नहीं फिल कर सकते, ना तो 2 फिल कर सकते हैं, ना 3, ना 4, ना 5, क्योंकि अगर आपने ये चारों डिजिट फिल कर दी तो ये नंबर क्या बन जाएगा, लेस देन 80,000। बट उसने ग्रेटर देन 80,000 बोला है, तो आपके पास इस डिजिट के लिए सिर्फ एक ही चॉइस है, दैट इज 8। तो अब आपके पास इसको 8 से फिल करने के लिए, आपके पास इसको 8 के फिल करने के बाद अब आपके पास कितनी डिजिट्स रह जाएंगी, 4। इन 4 डिजिट को इन 4 प्लेसेस पे आपके पास फिल करने के कितने तरीके हैं, 4p4। या फिर आप कैसे कर सकते हैं इसको, एक सेकेंड, इसने एक और चीज भी बोली है कि वो नंबर ओड भी होना चाहिए। देखो एक और कंडीशन दे दी, अगर नंबर ओड है तो लास्ट वाला नंबर क्या नहीं हो सकता, इवन नहीं हो सकता। मतलब इसके लिए आपके पास कितनी चॉइसेस रह गई, सिर्फ 3 5 दैट इज 2। अब आपके नंबर देखो कितने फिल हो चुके हैं, एक यहाँ फिल हो चुका होगा, एक यहाँ फिल हो चुका होगा, मतलब 5 डिजिट में से 2 तो आपने यूज कर लिए ना। तो इस डिजिट के लिए कितनी चॉइसेस रहेगी, 3। फिर इसको फिल करने के बाद इसके लिए कितनी डिजिट रह जाएंगी, 2। इसके लिए कितनी रह जाएंगी चॉइसेस, 1। तो टोटल बेस कितने हो गए, 2 × 3 × 2 × 1 दैट इज 12 बेस। ठीक है। सिमिलरली 19th क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 4 2 5 0 6 7 नो बीइंग डिजिट बीइंग रिपीटेड। तो फिर से 6 डिजिट नंबर बनाना है बाय द यूजेज ऑफ डिजिट्स 4 2 5 0 6। तो क्योंकि 6 डिजिट नंबर बनाना है तो 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, तो आपके पास इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, सॉरी 7 में था, कितनी चॉइसेस है, 1 2 3 4 5। फिर इसको फिल करने के बाद आपके पास इसके लिए कितने डिजिट रह जाएंगे, अगेन 5। इसको फिल करने के बाद 4 3 2 1। तो टोटल में कितने हो जाएंगे, 600। ठीक है। तो सेकंड पार्ट में इसके लिए बोल रहा था, हाउ मेनी ऑफ देम विल हैव 0 इन 10th प्लेस। 10th प्लेस पे 0 फिक्स करने के बाद अब देखो, अब आपके पास कितनी डिजिट रह जाएंगी, 5, और प्लेसेस भी कितनी है, 5। तो इसको कितने वे से फिल कर सकते हो, 5
फिर इसको कितने से कर सकते हो जब इसको फिल कर दिया होगा 4, फिर इसको फिल कर दिया तो इसके लिए कितनी प्लेसेस रह जाएंगी, इसके लिए कितनी चॉइसेस रह जाएंगी 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1, तो टोटल वेज कितनी हो जाएंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 दैट इज 120। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन भी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 3 4 5 8 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। देखो इस बार 3 4 5 8 4 डिजिट है, 4 डिजिट नंबर ही बनाना है। अब आपके पास कोई जीरो तो है नहीं, तो कोई कंडीशन नहीं है, तो सिंपल पहली डिजिट को कितने वे से फिल कर सकोगे 4 से, दूसरी को 3 से, इसको 2 से और इसको 1 से, तो टोटल वेज कितने हो गए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। उसके बाद नेक्स्ट में बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 कोई भी नंबर कब होता है जब उसका लास्ट में क्या हो इवन नंबर, तो आपकी लास्ट डिजिट के लिए इस बार कितनी चॉइसेस रहेगी सिर्फ 4 8 मतलब कि 2 चॉइसेस। फिर इसको फिल करने के बाद आपके पास कितनी डिजिट रह जाएंगे 3, तो इसके लिए 3 चॉइसेस, इसके लिए 2, इसके लिए 1 दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 12 वेज है ऐसा करने के लिए। लास्ट में बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिविजिबल होने के लिए अब आपका आखिरी के लिए क्या चॉइस है सिर्फ इन डिजिट्स में से 5, तो इसको तो फिल कर दिया 5 से, मतलब इसके लिए सिर्फ एक ही चॉइस है, और बाकी कितनी डिजिट रह जाएंगी 3, तो इसके लिए 3 चॉइस, इसके लिए 2, इसके लिए 1 दैट इज 6। तो इसी के साथ आपकी 4.4 हो गई है फिनिश। हैंड रिटन इसको कर लीजिए, जहां डाउट है आपको पूछिए, ठीक है। थैंक यू।